दोस्तों, तो प्रॉब्लम पर चलते हैं। हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ट्रेनिंग मैथोलॉजी में 5 ऑब्जेक्टिव आप लोग बोले थे, वही करा रहा हूं। प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या है? एक ऑर्गेनाइजर मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजर मतलब संस्था। एक ऑर्गेनाइजर के रूप में अनुदेशक की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑब्जेक्टिव मैं 5 ऑब्जेक्टिव डेली बाय डेली कराऊंगा। तो पहला ए में ऑप्शन है परीक्षण कार्यक्रम का आयोजित करना, बी में है उपकरण खरीदना, सी में है प्रत्याशियों को देखरेख करना, डी में है अनुशासन बनाए रखना। तो आप लोग इसका आंसर के जवाब देंगे। तो इसका आंसर का जवाब ये है परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। क्या करना? परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, इसका ऑप्शन ए है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तित्व को संदर्भित करता है। मतलब कहता है, कहने का मतलब इसका है कि जिसका शरीर स्वस्थ और कौशल हो वो क्या करता है? अधिक ज्ञान ग्रहण करता है। अगर जो बीमार रहे क्या वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। वही कहता है कि शारीरिक कौशल, शारीरिक कौशल मतलब स्वस्थ व्यक्ति मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है, वो प्रॉब्लम है। ए में ऑप्शन है शिक्षक, बी में है परीक्षक, सी में है अनुदेशक और डी में है मार्गदर्शन। तो क्या हो सकता है इसका? इसका होता है दूसरा प्रॉब्लम का आंसर क्या है? दूसरा प्रॉब्लम का आंसर है परीक्षण मतलब ट्रेनर्स, जो ट्रेनिंग होता है ना वो आप लोग को बताता है। तीसरा है परीक्षणों को प्रति अनुदेशक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो तीसरा आंसर क्या है? परीक्षणों को प्रति अनुदेशक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ए में है उद्योग के संपर्क, बी में ऑप्शन है प्रदर्शन का मूल्यांकन, सी में है सामग्री खरीदना, डी में है कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो इस तीसरा प्रॉब्लम का आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या है? बी। बी इसका आंसर है। क्या है? प्रदर्शन का मूल्यांकन है। ठीक है। चौथा प्रॉब्लम क्या है कि अनुदेशक की आवाज, किसकी आवाज? जो आप लोग को ट्रेनर दे रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उनकी आवाज कहाँ स्पष्ट और सभ्य होना चाहिए, मतलब शब्द मतलब आसान होना चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए अच्छी तरीके से। वो प्रॉब्लम ये है। इसका आंसर है ए में कार्यशाला, बी में पुस्तकालय, सी में कैफेटेरिया, डी में कार्यालय। तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। ए में क्या होगा? कार्यालय। कार्यालय में आप काम करेंगे, वहां आपकी आवाज साउंड स्पष्ट नहीं रहेगा, थोड़ा घबराहट में बोलेंगे, कुछ अलसत बोलेंगे, तो वहां वो कार्यालय में काम तो होवे नहीं करेगा। तो वहां आपका आवाज स्पष्ट और तौर तरीका से शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है कार्यशाला। तीसरा प्रॉब्लम है किस प्रकार की आवाज, किस प्रकार की व्यक्तित्व, किस प्रकार के व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुलनशील मिल जाता है और धारा प्रवाह बोलता है। मतलब प्रॉब्लम पंचमा क्या है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी चीज में घुल मिल जाता है तो वो धारा प्रवाह बोलता है। मतलब मैं टीचर हूं, अगर मैं विद्यार्थी से जहां लेक्चर इंग्लिश का रहे वहां बच्चे से अगर मैं घुल मिल जाता हूं, प्रथम बार तो नहीं घुलता हूं, तो क्या मैं बोल पाऊंगा? वो समझ पाएगा? नहीं है। अगर उनसे दोस्ती हो जाता है, प्यार से बात करता है, तो वहां मैं घुल जाता हूँ, स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व हो जाता हूँ, तो उनसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगता हूँ या कुछ भी चीज बोलता हूँ, जब गाना गाना तो कुछ भी। तो वही कहता है प्रश्न प्रॉब्लम, किस प्रकार के व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रवाह बोलता है। ऑप्शन है अंतमुखी, बी में है बहिमुखी, सी में है उभिमुखी और डी में है आरक्षित। मतलब कहने का अंतमुखी मतलब अंदर से, बहि मतलब बाहर से और उभि मतलब से दोनों, अंतर और बाहर, और आरक्षित मतलब एक जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या? बहिमुखी। तो दोस्तों आज के लिए ओनली 5 प्रश्न ही, नेक्स्ट दिन और 10 प्रश्न करवाएंगे, बढ़ाएंगे धीरे धीरे, स्टेप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आप लोग से मैं वादा किया हूं कि ट्रेनिंग मैथोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जो ये सेट का, ये जो है कि ना ऑल इंडिया
ट्रेड टेस्ट, इसका 50 क्वेश्चन मैं करवाकर आप लोग को वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आप लोग राकेश इलेक्ट्रीशियन 84 पर जाइए और सिर्फ प्रॉब्लम पढ़िए, आंसर दीजिए और ये एग्जाम में जाइए, इसी में से कहीं ना कहीं से आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।